बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ कमरा, हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए, फूलों की महक से महकता कमरा, हल्की रोशनी जो कमरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। कई लड़ियां लगी थी, तो कहीं फूलों की माला से सजाया था, तो कहीं कोई कमी ना रह जाए। इन सब से भी खूबसूरत थी सुहाग सी, और उस पर बैठी बहुत ही खूबसूरत थी दुल्हन। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ा, दुल्हन का श्रृंगार सोने के गहनों से लदी, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और उसके सामने बैठा उसका दूल्हा, जो किसी हीरो से कम नहीं था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, हल्की बियर्ड, भूरी आंखें। हाय क्या दिखता है यार, कोई भी लड़की अपना दिल हार जाए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कभी नजरें हटा रहे थे, पर इन नजरों में शर्म, हया, लाज कुछ नहीं थी, बल्कि बेहद गुस्से से घूर रहे थे एक दूसरे को, जैसे नजरों से ही भस्म कर देंगे एक दूसरे को। अब भाई, जो एक दूसरे से बेहद नफरत करते हो और घर वाले उन्हें शादी के बंधन में बांध दें, तो एक दूसरे को घूरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या घूर रही हो? नजरें नीची करो अपनी। सीरत बाजवा, तेरे बाप की नौकर नहीं हूं मैं। सरताज गिल, ज्यादा मत बोल वरना मुंह तोड़ देंगी तेरा। सरताज गिल खानदान का इकलौता वारिस, सबका लाडला, अपनी बीजी और माँ की आंखों का तारा, जिसे कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ा। उसको आज मजबूरी में एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी पड़ी जिसे वो नफरत करता है, सिर्फ नफरत। सीरत बाजवा, बाजवा खानदान की इकलौती लाडली, करोड़ों की मालकिन, पर इस बात पर जरा भी घमंड नहीं, सबकी चहेती, जिसे भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया। वो उसको भी मजबूरी में ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ी जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करती। सरताज, ओए, मेरे बाप पर मत जाइयो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कुड़ी है। सीरत अपने सिर से चुन्नी हटाते हुए, ओए, तू हाथ लगा के तो देख, हाथ ही तोड़ देना है मैंने तेरा। बड़ा है आप, बाप पे मत जाइयो। ओए, तेरा बाप ही आया था रिश्ता लेकर हमारे घर, और मैंने फंसा देता। सरताज उठकर सोफे पर बैठते हुए, ओए, फंस तो मैं गया हूँ तेरे साथ शादी करके, कहाँ मैं और कहाँ तू। सीरत मुंह बनाते हुए, कितनी ओवर एक्टिंग करता है ना तू। सरदार, तेरे से तो कम ही है। आस पास के सब लड़के ना मजाक उड़ाते हैं तेरा कि कितनी नकचढ़ी है। सीरत खड़ी होकर शीशे के सामने जाकर अपने गहने उतारते हुए, और अब उस नकचढ़ी से तूने शादी की है, ये बोल वो हंस पड़ती है। सरदार उसकी हंसी से चिढ़ जाता है। बंदरिया, वो धीरे से बोलता है। सीरत ने अपने सारे गहने उतार दिए थे और बस शादी वाला लहंगा पहन रखा था, जिसका दुपट्टा उसने कब का उतार दिया था। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठते हुए सरताज को घूरते हुए, मना नहीं कर सकता था तू? सरताज अपनी शेरवानी उतारते हुए, तू कर देती। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझसे तो बहुत पूछा था इन लोगों ने। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घूर रहे थे। सीरत सरताज को घूरते हुए, मना नहीं कर सकता था तू? सरदार अपनी शेरवानी उतारते हुए, तू कर देती। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझसे तो बहुत पूछा था इन लोगों ने। मेरा बस चलता तो भाग जाता शादी वाले दिन ही। वो अलमारी में से अपनी टी शर्ट निकाल कर उसको पहनते हुए बोलता है। सीरत बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। सरदार कमरे में रखे छोटे से फ्रिज में से एक बियर निकालकर पीने लगता है। सीरत उसकी तरफ घूर कर देखती है। सरदार उसकी तरफ देखकर, क्या घूर रही है? तो ऐसे टिपिकल वाइफ की तरह मुझे घूरेगी और मैं तुझसे डर के ये बियर की कैन साइड में रख दूंगा? किसी गलत फहमी में मत रही हो। सीरत गुस्से से उठती है और उसके पास जाकर सोफा पर बैठते हुए बेहद गुस्से से, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि जब सामने कोई बैठा हो तो उसे भी पूछ लेना चाहिए कि तू भी पिएगी? कब से अकेले ही पिए जा रहा है? सरताज की बियर मुंह से बाहर आती आती रह गई। ओए, तू भी पीती है? सीरत उसके हाथ से बोतल छीनते हुए, दे ना तू, और अपने होठों से लगाकर कट कट पीने लगती है। सरताज, ओए, सारी मत पी जाइयो, एक ही है। सीरत उसकी तरफ देखकर, जब कोई पीता है तो टोकते नहीं है, ये बोल वो फिर से पीने लगती है। सरताज उसके हाथ से बोतल छीन लेता है, फिर बोतल देखकर, पागल, सारी पी गई। कभी बियर नहीं देखी क्या तूने? बेशर्मों की तरह कट कट पी गई सारी।
जो बची हुई थी वो सरताज पी गया था। सीरत उसको देखकर मुंह बनाती हुई, नाम इतना सरताज गिल, और घर में 2 बियर तक नहीं, कंजूस कहीं का। इतने में उनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। कमलप्रीत गिल, सरताज की माँ। सरताज पुत्र, दरवाजा खोल। दोनों एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। सरताज तो सबसे पहले बेर की बोतल छिपाता है और सीरत अपना दुपट्टा ढूंढती है और जल्दी से सिर पर दुपट्टा रख लेती है। सरताज दरवाजा खोलता है। कमल अंदर आती है। उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है। वो खाने की प्लेट को टेबल पर रख देती है। फिर सीरत के पास जाकर बड़े प्यार से उसका गाल थपथपाकर, कितनी सोनी है, किसी की नजर ना लगे। सीरत हल्का सा मुस्कुरा देती है। सरताज मन में, हाँ, बेवड़ी है पूरी की पूरी। कमल जी दोनों की तरफ देखकर, देखो बच्चों, सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते, पर पुत्र जी, अब टाइम बदल गया है। अब तुम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध गए हो। अब पुरानी बातें भूल जाओ। सीरत सर हिलाकर हाँ का इशारा करते हुए, जी मम्मी जी। सरताज मन में, हाँ, बंद तो ऐसे रहिए जिसे कितनी शरीफ है, जैसे मुंह में जुबान ही ना हो इसके। सीरत की नकल करते हुए मन में, जी मम्मी जी। कमल जी सरताज की तरफ देखकर, और तू, खबरदार, जो कुड़ी को तंग किया या इसके साथ झगड़ा किया, मेरे से बुरा कोई नहीं होना। फिर सीरत की तरफ देखकर, पुत्र, ये तुझे तंग करे तो मुझे बताना और खाना खा लेना। सरताज मन में, वाह मम्मी, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली, और तू भी खा लियो। ये बोल वहां से चली जाती है। सरताज गेट बंद करके वापस आता है। सीरत अपनी चुन्नी एक तरफ फेंकती हुई, तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, वैसे तेरे घर में तुझे छोड़कर सभी अच्छे हैं। ये बोल वो सोफे पर बैठकर खाना खाने लगती है। सरताज उसके पास बैठते हुए, उधर हो थोड़ा, मुझे भी खाना है। सीरत थोड़ा सा खिसक जाती है। सरताज भी खाने लगता है। खाते खाते, वैसे तुझे नहीं लगता हम दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है? सीरत सोफे पर आलती पालती मारते हुए, वो तो है सरताज, और नहीं तो क्या। मतलब पूरी जिंदगी ये लोग दुश्मनी निभाते रहे। पहले तेरे दादाजी और मेरे दादाजी, और फिर तेरे पापा जी और मेरे पापा जी। पूरी जिंदगी इन्होंने लड़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। सीरत खाते हुए, और नहीं तो क्या। अब जब हमारी बारी आई तो इन्हें दुश्मनी खत्म करनी थी, वो भी हमें सूली पर चढ़ाकर। सरताज, अरे इतना ही शौक था दुश्मनी खत्म करने का तो कोई और रास्ता ढूंढते, हमें क्यों फंसा दिया यार। दोनों अपना खाना खा चुके थे। सीरत बेड पर लेटते हुए, देख, मुझे बड़ी नींद आ रही है, सुबह से नौटंकी कर करके थक गई हूं मैं, तो अपना मुंह बंद कर। सरताज, ओ हेलो, ये मेरा बेड है। सीरत, तो सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता है। सीरत, देख, मैं पली बड़ी हूँ राजकुमारियों की तरह, तो मैं सोफे पर सोने से रही, और तू तो शकल से ही सड़कों पर सोने वाला लगता है, और फिर मैं तुझे सोफा ऑफर कर रही हूँ। सरताज गुस्से से उसके पास जाते रहे, तेरी तो मैं। सीरत, बुलाओ तेरी मम्मी को। फिर वो जोर से आवाज लगाने लगती है, मम्मी जी। सरताज जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। फिर गुस्से से, ठीक है, जहां मरना है मर। ये बोल वो बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। सीरत को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। जल्दी वो अपने आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अलार्म की आवाज से सीरत की आंख खुलती है। वो अलसाई सी उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने कमर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। वो देखती है तो सरताज उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर गहरी नींद में सोया था। वो चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखती है, मन में, नींद में पता नहीं चला होगा इसको, अगर जानबूझकर करता ना तो आज खून हो जाता मेरे हाथ से। वो उसका हाथ हटाकर उठ जाती है। 5 बज रहे थे। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। कहाँ मैं आराम से 10 बजे उठने वाली लड़की, और कहाँ 5 बजे उठना पड़ रहा है। तभी कमल जी आती हैं और धीरे से दरवाजा नॉक करते हुए, सीरत पुत्र, उठ गई क्या। सीरत दरवाजा खोलती है, फिर उनके पैर छू लेती है। कमल जी, बस बस, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पुत्र, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। हाँ, पर बीजी का मान सम्मान जरूर करना। सीरत को बहुत नींद आ रही थी, जो उसकी आंखों से पता चल रहा था। कमल, बहुत नींद आ रही है ना, बस आज की बात है पुत्र जी, कुछ रस्में करनी है,
फिर कल से तू आराम से सोना। सीरत झेपते हुए, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो तो। कमल, अरे कोई बात कैसे नहीं, तू तो उठ भी गई। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो बीजी बाहर खड़ी दरवाजा पीट रही थी और मैं आराम से सो रही थी। इस बात पर दोनों हंस देते हैं। सीरत, फिर आप उठी कैसे मम्मी जी? कमल शर्माते हुए, वो तेरे पापा जी ने उठाया था मुझे। उनको शर्माते देख, ओहो क्या बात है, सीरत बोलती है। कमल, चल पुत्र, तू जल्दी तैयार हो जा, कहीं बीजी गुस्सा करे। सीरत, जी अभी आई। कमल जी चली जाती है और सीरत नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है। लाल कलर का हैवी पटियाला सूट, जिसका हैवी दुपट्टा था, हाथों में चूड़ा, शीशे के सामने बैठ वो तैयार होने लगती है। चेहरे पर मेकअप, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में बड़े झुमके, गले में भारी हार। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो अपने बालों को पीछे की तरफ झटकती है तो पानी के छींटे सरताज के चेहरे पर जाते हैं, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और नजरें आ जाती हैं सीरत पर, जो अपने बाल बनाने में बिजी थी। आईने में से सीरत की नज़र उस पर पड़ती है। क्या देख क्या रहा है? कभी कोई सोनी कुड़ी नहीं देखी? सरताज, सोनी कुड़ी तो बहुत देखी है, पर तेरी जैसी बंदरिया नहीं देखी। सीरत गुस्से से उसके पास जाकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदरिया कहने की? तभी कमल जी अंदर आते हुए, क्या हुआ पुत्र, क्या क्या इस नालायक ने? सीरत, देखिए ना मम्मी जी, ये मुझे। सरताज अपनी माँ से आंख बचाकर सीरत के सामने हाथ जोड़ देता है और इशारे से चुप रहने को बोलता है। उसे देख सीरत, कुछ नहीं मम्मी जी, चलिए देर हो रही है। ये देख सरताज राहत की सांस लेता है। कमल जी सीरत को बाहर ले जाते वक्त सरताज की तरफ देखकर, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जा, ये बोल वो सीरत को बाहर ले जाती है। बाहर हॉल में सोफे पर बीजी और दादाजी बैठे हुए थे, जिनसे सब डरते थे। सीरत उनके पास जाकर उनके पैर छू लेती है। बीजी उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देती है। तभी सरताज भी पीछे पीछे बाहर आता है। दादाजी उसे देखकर, नहा कर आया है या ऐसे ही आ गया? सीरत को हंसी आ जाती है। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता है। सीरत चुप हो जाती है। दादाजी हरनाम गिल, ओए, तेरी हिम्मत कैसी हुई कुड़ी की तरफ घूर कर देखने की? जा, जाकर नहा करा। सरताज जाते वक्त मन में, पता नहीं क्या जादू किया है इसने, सब इसी के दीवाने हुए पड़े हैं। मैं तो जैसे हूं ही नहीं। इस सीरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बेवड़ी कहेगी। सीरत को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। बीजी खड़े होते हुए, हलवा बनाना आता है? वो अपनी रौबदार आवाज से पूछती है। उनकी आवाज सरताज के कान में भी पड़ती है। वो वहीं रुक जाता है और छिपकर देखने लगता है मन में, अब आएगा मजा, अब डांट पड़ेगी बीजी से, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसे पैक बनाने के अलावा कुछ और भी बनाना आता होगा। सीरत सर झुकाकर मना करते हुए, जी नहीं आता। सरताज खुश होते हुए, मुझे तो पहले ही पता था, अब आएगा मजा, वो मन ही मन सोचकर खुश होता है। बीजी सोफे पर से उठती है और सीरत के पास जाकर, कोई बात नहीं पुत्र, मेनू भी बनाना नहीं आता था। इस बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सरताज को तो यकीन ही नहीं होता है। वो अपने बाल नोचते हुए, "हं, क्या हो गया है सबको?" फिर सीरत को गुस्से से देखते हुए मन में, पागल हो गए सबके सब। मैं कह रहा हूँ इस सीरत की सूरत पर मत जाओ, बहुत बड़ी वाली है ये। हाँ, बड़बड़ बड़बड़ करता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है। बीजी, चल मैं तुझे बताऊंगी, तू बना दियो पुत्र, रस्म है ना? सीरत, जी बीजी, बाकी सब तो बन गया है, बस तुझे हलवा बनाना है। वो किचन में जाते जाते बोलती है और सीरत जी बीजी, जी बीजी बोल रही थी। कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। सरताज भी तैयार होकर आ गया था। सब बेसब्री से नाश्ते का इंतजार कर रहे थे और उससे भी ज़्यादा सीरत के बनाए हलवे का। नौकर टेबल पर नाश्ता रखकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में सीरत किचन से बाहर आती है, हाथ में हलवे वाला बाउल लेकर। दादाजी, अरे वाह, हलवे की खुशबू तो दूर से ही आ रही है। सरताज मन में, मैं तो नहीं खाने वाला ये हलवा। सीरत सबको अपने हाथों से परोसती है। कमल जी, आजा पुत्र, तू भी नाश्ता कर ले, आज सारा नाश्ता तेरी पसंद का बनवाया है। सीरत मुस्कुराकर सरताज के साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। बीजी हलवे का एक चम्मच खाकर,
वाह पुत्र जी, कमाल कर दिया। हलवा तो बहुत ही स्वाद बना है। सीरत बहुत खुश होती है। सरताज, क्या बेजी, बनाया तो आपने है हलवा, और तारीफ आप इसकी कर रही हैं। इसने क्या किया है? सब लोग उसे घूर कर देखते हैं, यहाँ तक कि सीरत भी। बीजी गुस्से से, तू चुप कर, हलवा सीरत नहीं बनाया है, मैं तो बस इसके पास खड़ी इसे बता रही थी। दादाजी, अब अगर तूने कुड़ी को कुछ कहा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सरताज चुपचाप सिर झुकाकर डांट खा रहा था। सीरत धीरे से, इतना मजा तो नाश्ता करने में नहीं आया जितना तेरी डांट पड़ते देख आ रहा है। सरताज गुस्से से दांत बींच कर, देख लूंगा तुझे सीरत। बाजवा। सीरत बड़े आराम से, कोई बात नहीं, जब दिल करे तब देख लेना। उसके जवाब से सरताज चिढ़ जाता है मन में, इन घर वालों ने कहाँ फंसा दिया है यार। मैं इसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सारी जिंदगी कैसे करूँगा। एक तो जादूगरनी ने पता नहीं क्या जादू चलाया है, आते ही सबको अपनी तरफ कर लिया। सब लोग नाश्ता खत्म करते हैं और सीरत को पहली रसोई का शगुन देते हैं। बीजी और दादाजी उसे हीरो का हार देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत था। कमल जी और जसप्रीत गिल, सरताज के पापा, वो उसे सोने के गहने देते हैं। सरताज मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर में बीजी सीरत को वापस सरताज के कमरे में लेकर आती है और सीरत से, अब तू आराम कर पुत्र, रात को भी रिसेप्शन है, फिर देर रात तक जागना है। बीजी सरताज को देखकर, तू भी यहीं रहियो सीरत के पास, अकेला मत छोड़ियो इसे। सरताज मन मारकर, जी बीजी। ये बोल बीजी चली जाती हैं। उनके जाते ही सरताज जल्दी से गेट बंद करता है और गुस्से से सीरत की बाजू पकड़कर दीवार के साथ लगाकर बिल्कुल उसके करीब जाकर, बहुत हंसी आ रही थी ना तुझे। वो सीरत के बहुत करीब था, इतना कि सीरत उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो घूर कर सरताज की तरफ देखती है। दूर हट, वो गुस्से से बोलती है। सरताज भी गुस्से से, नहीं हटूंगा। क्या कह रही थी कि जब दिल करे तब देख लियो। वो उसके और भी करीब जाते हुए बोलता है। सीरत बहुत जोर से उसके पेट में एक मुक्का मारती है, जिससे सरताज थोड़ा दूर हट जाता है और अपने पेट को पकड़कर, ओए पागल है तू, इतनी जोर से कौन मारता है, पागल कहीं की, तेरा हाथ है या हथौड़ा। सीरत उसकी तरफ देखते हुए, ओए मेरे करीब आने की हिम्मत भी कैसी की तूने। आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार मुझे छूने की कोशिश की ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। दोनों की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। दोनों ही बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर लेते हैं। सीरत गुस्से से जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है और सरताज सोफे पर। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किसी तरह दिन बीतता है और शाम होती है। कमल जी सीरत के पास जाकर, चल पुत्र, पार्टी के लिए तैयार होना है ना। वो सीरत को लेकर चली जाती है। सरताज मन में, शुक्र है चली गई, कुछ टाइम के लिए तो शांति रहेगी। तभी उसके दादाजी कमरे में आते हुए, सरताज पुत्र। सरताज, अरे दादाजी आइए। दादाजी, देख पुत्र, मैं जानता हूँ हमने जो फैसला लिया है उसमें तेरी खुशी नहीं है, पर पुत्र जब हम बड़े इतनी पुरानी दुश्मनी भुला सकते हैं तो फिर तुम बच्चे क्यों नहीं। सरताज, बात वो नहीं है दादाजी, बचपन से मुझे बस इतना बताया गया था कि बाजवा खानदान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों की दुश्मनी हुई क्यों थी। बचपन से हम दोनों की एक दूसरे से नफरत करते आए हैं और आपने एकदम से मेरी शादी उससे करवा दी जिसकी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं है, और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उससे अच्छे से बात करूं, उसका ख्याल रखूं। सॉरी दादाजी, मुझसे नहीं होगा ये सब। दादाजी, ओए तू फिक्र क्यों करता है, टाइम के साथ सब ठीक हो जाना है। चल इन बातों को छोड़ और तैयार हो जा, तेरे सास ससुर आने वाले ही होंगे, और पुत्र उनके सामने तू ठीक से पेश आना। तभी सरताज के दोस्त अंदर आते हैं। उन्हें देखकर दादाजी, तैयार करो इसे और कोई बदमाशी नहीं। सब लोग सिर झुकाकर, जी दादाजी। उनके जाते ही सब लोग सरताज को घेर कर बैठ जाते हैं। ओए कहाँ था तू सुबह से, शादी हो गई तो हमें भूल गया, इतनी पसंद आ गई क्यों वो सीरत तुझे। सरताज खड़े होकर कपड़े चेंज करते हुए, पसंद और वो सीरत, कभी नहीं। उसके दोस्त, रहने दे रहने दे, सुबह से तो कमरे से बाहर नहीं निकला साले, जब तुझे वो पसंद ही नहीं है तो क्या कर रहा था उसके साथ बंद कमरे में। सरताज इरिटेट होते हुए, चुप करो ना,
और अपनी घटिया सोच अपने तक ही रखो। क्या कर रहा था सुबह से? उसके मर्डर का प्लान बना रहा था। आओ तुम लोग भी हेल्प करो थोड़ी। उसके दोस्त, देख भाई, मर्डर के प्लान का तो पता नहीं, हाँ पर सुहागरात के प्लान की हेल्प चाहिए तो हम कर देते हैं। ये बोलकर वो ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। सरताज के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो गई थी। बाजवा खानदान भी आ गया था। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था बंगले को। जहाँ तक नजर जाए झिलमिल रहा थी, रोशनी ही रोशनी थी। हर कोई तारीफ करता नहीं थक रहा था। बहुत ही खूबसूरत स्टेज लगी थी। डीजे पर बढ़िया गाने बज रहे थे। कुछ रिश्तेदार डांस में बिजी थे, कुछ खाने पीने में, कुछ किसी की बुराई करने में। कुल मिलाकर हर कोई अपने तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहा था। सरताज के दोस्त सरताज को लेकर स्टेज पर आ जाते हैं। रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट, हल्की बियर्ड, भूरी आंखें, बालों को सलीके से सेट किया हुआ, काफ़ी जच रहा था वो। सारे दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे और टॉपिक था सीरत, क्योंकि वो भी उसे जानते नहीं थे। अब उनके दोस्त की दुश्मनी थी तो उनकी भी थी। तभी लाइट डिम होती है और एक लाइट पड़ती है सीरत पर। सभी की नज़रें उस पर जाकर ठहर जाती है, सरताज और उसके दोस्तों की भी। रॉयल ब्लू कलर का गाउन, बालों को सामने से पफ किया हुआ और बाकी बालों को कर्ल करके साइड पर किया हुआ, आंखों पर गहरा मेकअप, होठों पर डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक, हाथों में लाल चूड़ा, गले में डायमंड सेट और कानों में भी डायमंड ईयरिंग। उफ, क्या लग रही थी सीरत। सरताज का एक दोस्त, ये तो बड़ी सोहनी है यार। उसकी आवाज़ से सरताज होश में आता है और अपनी नज़रें सीरत पर से हटा लेता है। सीरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई स्टेज की तरफ चलती है। उसके साथ कुछ रिश्तेदार भी थे जो उसे स्टेज तक लेकर आ रहे थे। स्टेज के पास जाकर सीरत नजरें उठाकर सरताज की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। सरताज के सारे दोस्त उसकी तरफ देखते हैं। सरताज को बड़ी हैरानी होती है मन में, कहीं ये पीकर तो नहीं आई है ना। सीरत स्टेज पे चढ़ने लगती है तो सरताज उठकर उसके सामने जाकर अपना हाथ आगे कर देता है। सीरत भी मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। सरताज के दोस्त अब भी वहीं खड़े थे, वो गला साफ करते हुए, हमें नहीं मिलवाएगा भाभी से? सरताज, हाँ हाँ क्यों नहीं। सीरत उनकी तरफ देखकर फिर धीरे से सरताज के कान में, मुझे इन नमूनों से मिलने का कोई शौक नहीं है। सरताज उसकी तरफ देखकर, प्लीज़ यार, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होनी है ना। सीरत, बदले में मुझे क्या मिलेगा? सरताज, जो तू बोले। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, घर वाले दोनों को देखकर। चलो अच्छा है, बच्चे आपस में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को किसी की नज़र ना लगे। सरताज के दोस्त, हमें तो कह रहा था पसंद नहीं है, और अब देखो इन्हें देखकर कोई कहेगा कि ये दोनों पक्के दुश्मन हैं। सीरत सामने देखते हुए, मेरे कमरे में पहुंचने से पहले ही बियर पहुंच जानी चाहिए। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। ठीक है, पहुंच जाएगी, अब तो ठीक है ना? सीरत, हाँ। सरताज एक एक कर अपने सभी दोस्तों से उसको मिलवाता है। कुछ ही देर में सब डीजे पर धमाल मचा रहे थे, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार या घर वाले, सब डांस करने में बिजी थे। बस सीरत और सरताज उन्हें बैठकर देख रहे थे। सीरत, अरे ये सब पागल हो गए क्या? मतलब इन्हें किस बात की खुशी हो रही है? जिनकी शादी है पहले उनसे तो पूछ लो कि वो खुश है या नहीं। सरताज उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, सही कह रही है तू, कब से बंदरों की तरह उछले जा रहे हैं। सीरत हंसते हुए, मुझे लगता है तेरे सारे रिश्तेदार ना पागल ही हैं। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखते हुए, ध्यान से देख, बीच में तेरे भी है। वो देख, अपने मामा जी को देख, कैसे नागिन डांस कर रहे हैं। और वो तेरे मौसा जी ने हाथों से बीन बना रखी है। सीरत, अच्छा जी, और वो तेरी बुआ, उन्हें देख कैसे शराबियों की तरह घूम रही है। और उधर देख तेरे वो। सरदार, बस समझ गया मैं, कुल मिलाकर हम दोनों को छोड़कर यहाँ पर सभी पागल है। सीरत धीरे से, हम दोनों नहीं, तू भी पागल है। पर सरताज उसकी बात सुन लेता है और गुस्से से, तेरी तो। तभी बीजी पीछे से आती हुई, ओए रुक, तो फिर शुरू हो गया? तुझे तो मैं बताती हूँ।